औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे अक्सर लोग पूछते थे कि फ़जर की जमात जब हो रही हो तो सुनते पढ़नी चाहिए या ना पढ़नी चाहिए। तो इस बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। फ़जर की जमात के दौरान सुनते हैं। सवाल है, बाज़ लोग फ़जर की जमात के दौरान सुनते पढ़ते रहते हैं। मना करने पर भी कहते हैं कि फ़जर की सुनते हर सूरत जमात से पहले अदा करनी चाहिए। कुरान और सुन्नत की रूह से इसका क्या हुक्म है? तो इस सिलसिले में जवाब हाजिर है। जब जमात खड़ी हो जाएगी, इस वक्त सिवाय फ़र्ज़ नमाज के कोई नमाज नहीं होती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमात की नमाज खड़ी हो जाए तो इस वक्त सिवाय फ़र्ज़ नमाज के और कोई नमाज नहीं होती। इस हदीस मुबारक को मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, अहमद बिन जंबल और इब्ने हबान ने भी बयान किया है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे तर्जमा बाब में भी लाए हैं। इमाम अहमद अदी सनद हसन ये रवायत भी है कि किसी ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़जर की सुन्नतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इकामत कही जाए तो सुन्नत फ़जर भी ना पढ़ी जाए। अब्दुल्ला बिन सर, जिसने सही मुस्लिम, दाऊद, नसाई, इब्ने माजा में यूँ मरवी है कि अब्दुल्ला बिन सर जिसने कहा कि एक आदमी मस्जिद में इस वक्त दाखिल हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में थे। इस आदमी ने 2 रकत नमाज फ़जर यानी सुन्नत जो फ़जर थी कि मस्जिद के एक कोने में अदा की, फिर आपके साथ जमात में शामिल हो गया। जिस तरह आम रूटीन में यहाँ पर भी लोग करते हैं कि जब आते हैं मस्जिद में जमात शुरू हो रही हो तो वो साइड पे होके पहले सुनते पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ये जमात में शामिल होते हैं। लेकिन देखें, अगर जमात आखिरी मरहले में तो फिर वो क्या करेंगे? जमात तो उनकी रह जाएगी ना। जब आपने सलाम फेरा तो फरमाया, ए फलां, इन 2 नमाजों में से कौन सी नमाज को तूने फ़र्ज़ में शुमार किया? जो नमाज तूने तन्हा अदा की या जो हमारे साथ अदा की? इस हदीस से ये बात अय्या होती है कि जब फ़जर की जमात खड़ी हो जाए तो आपने क्या करना है? उस वक़्त फ़जर की सुन्नतें पढ़ना मकरूह व ममनू है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सरज़नश फरमाई और कहा, जब फ़जर की जमात खड़ी हो जाए और किसी आदमी ने फ़जर की सुन्नतें अभी तक ना पढ़ी हो तो जमात से फ़ारिग होने के बाद अदा कर ले, जैसा कि हदीस पाक में आता है। आपने सुबह की फ़र्ज़ नमाज के बाद एक शख्स को रखते पढ़ते हुए देखा तो फरमाया, सुबह की नमाज फ़र्ज़ की वो 2 रखते हैं, सुबह की नमाज की फ़र्ज़ की 2 रखते हैं और 2 रखते हैं। तो इसने जवाब दिया, ये जो उसने जवाब दिया वो आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप खुद ही इससे पढ़ सकते हैं कि क्या उसने जवाब दिया। उसका मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। मैंने 2 रकअतें सुन्नत जो फ़र्ज़ से पहले नहीं पढ़ी थी, इनको अब पढ़ना है, इनको अब पढ़ता है। फ़सकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका जवाब सुनकर आप खामोश हो गए। यानी जब उसने कहा कि मैंने ये 2 सुनते उस वक़्त 2 रखते उस वक्त वो पढ़ी हैं जो पहले पढ़नी थी। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा वगैरह ने इसे जो है ये अपनी किताबों में नकल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी आपकी रज़ामंदी की दलील है, जिसे मुहद्दिसीन इस्लाह में तकरीरी हदीस भी कहते हैं। लिहाजा जब फ़जर की जमात खड़ी हो इस वक्त सुनना पढ़ना ममनू है। इन्हें फ़र्ज़ नमाज के बाद अदा कर लेना चाहिए, ये सबसे बेहतर है तमाम के लिए। यानी अल-मुख्तसरन ये जो आपने पढ़ा सुना है, इसमें यही है कि जब सुबह की नमाज शुरू हो फ़र्ज़ नमाज तो आप सुनते अदा ना करें, बल्कि
جب جماعت ختم ہو جائے اس کے بعد آپ سنتے جو ہیں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی میں ہی ہماری بہتری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم ایک اور موضوع کی طرف آ رہے ہیں، تو اس موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ یہ جو الفاظ آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پڑھا، اس نے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب پا لیا۔ یعنی جو کوئی یہ الفاظ پڑھتا ہے، جب وہ پڑھ لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 غلام جو آدمی آزاد کرتا ہے اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اس دن شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مزید انہوں نے فرمایا، یہاں تک کہ شام کرتا ہے اور اس حال میں کوئی آدمی بھی اس سے افضل عمل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سوائے اس آدمی کے جس نے ان کلمات کو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہو۔ اور مزید انہوں نے یہ فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ پڑھا، دن میں کتنی مرتبہ پڑھا؟ 100 مرتبہ پڑھا، تو اس کی تمام خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کی تمام خطائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنے فضل سے مٹا دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جا کے برابر ہی ہوں۔ یعنی وہ اتنا گناہ گار ہو کہ اس کا گناہ سمندر کی جا کے برابر ہوں، پھر بھی وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔